गुड मॉर्निंग बच्चों पाठ 2 ईदगाह कहानी समझाया जा चुका है। आज अभ्यास का प्रश्न उत्तर करना है। तो अभ्यास में कुल 5 प्रश्न हैं। तो आपको पहला प्रश्न का उत्तर समझाते हैं। तो पूरा वीडियो केयरफुल हो सुनिएगा और समझिएगा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? तो इसका उत्तर लिखना है क्योंकि हामिद के घर में चिमटा नहीं था। तवे से रोटियां उतारते समय उनकी अंगुलियां जल जाती थी। किनकी अंगुलियां जल जाती थी? हामिद की दादी की अंगुलियां जल जाती थी। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दें तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। तो हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? क्योंकि हामिद के घर में चिमटा नहीं था। उनकी बूढ़ी दादी जब रोटी पकाती थी, रोटी बनाती थी, तो रोटी बनाते समय उंगली जल जाती थी, इसलिए हामिद ने जो है चिमटा ही खरीदा। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है चिमटा कंधे पर रखें तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे अनेक कारण बताए। चिमटा खरीदने के पीछे हामिद ने अनेक कारण बताए कि कंधे पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, और चिमटा जो है चिमटे से जो है मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? बूढ़ी अम्मा का क्रोध गुस्सा स्नेह में यानी प्रेम में क्यों बदल गया? हामिद के चिमटा लाने पर अमीना ने छाती पीट ली। छाती पीटना मुहावरा है। अमीना जो है दुखी हो गई। उसकी बूढ़ी दादी का नाम अमीना था, वह दुखी हो गई। अमीना ने छाती पीट ली। उसे हामिद के बेसमझ पर क्रोध आया। हामिद ने अपराधी भाव से दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनते ही बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 4, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। जैसे हम लोग रुमाल रखते हैं तो उसके विविध प्रयोग हैं, अनेक प्रयोग करते हैं। जैसे रुमाल से हाथ, मुंह और पसीना पोंछते हैं। तेज धूप है तो उसे सिर पर भी रखते हैं। थैला ना होने पर साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। हल्की बारिश में थोड़ी देर तक सिर को भीगने से बचा सकता है। जैसे रनिंग पीरियड में यदि मास्क नहीं है तो हम रुमाल से अपना मुंह बांध सकते हैं।
तो ये जो है अनेक प्रयोग है। तो बच्चों आज का होमवर्क है अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1 फेयर नोट में लिखना है और याद करना है। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।